देखिए 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, विपक्ष को एकदम मतलब पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं लेकिन काफ़ी कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि आकाश आनंद बहुत ही तेज़ तर्रार नेता है और उसमें मायावती के पास या बसपा के पास बहुत मौका है। बीएसपी बनने में भी चंद्रशेखर की पार्टी को बहुत टाइम लगेगा और मुझे नहीं लगता कि जल्द मतलब फिलहाल ऐसी स्थिति में है कि वो बसपा को रिप्लेस कर पाए। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की राजनीति हर दिन बदलती रहती है और लेकिन इस बार जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो ज्यादातर बसपा में देखने को मिल रहा है। मायावती लगातार ऐसे हर दिन फैसले ले रही हैं जिसको देखकर हर कोई हैरान है। अब चाहे आकाश आनंद को लेकर उनका फैसला देखा जाए, क्योंकि आकाश आनंद को पहले उन्होंने अपनी पार्टी से निकाला और उसके बाद फिर अब उनको इतना बड़ा जिम्मा दे दिया गया है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि जो उनको ये जिम्मा दिया गया है, क्या ये कुछ दिनों के लिए है? जैसे पहले देखा जाए तो पहले भी दूसरे नंबर पर वो मायावती के बाद थे, लेकिन फिर उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया और अब जो है एक बार फिर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और ऐसे में कई तरह की बातें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं मायावती ने आकाश आनंद को कहीं ना कहीं बसपा का उत्तराधिकारी के तौर पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी तरह कई तरह की ऐसी चीजें जो है वो चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में। हालांकि मायावती की इसके पीछे सोच क्या है और वो क्या रणनीति लेकर आगे चल रही है, किस तरीके से उनका प्लान है, वो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि कुछ लोगों के मन में कुछ जगहों पर ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तब भी उनको हटाया गया था और एक बार फिर हो सकता है कि ऐसी चीजें हो। तो लोगों के मन में दो तरह के सवाल है कि क्या वो आगे रहने वाले हैं उत्तराधिकारी के तौर पर या फिर उनको आगे हटाया जाएगा। तो इसी पर बातचीत करेंगे और मायावती की पार्टी की रणनीति आखिर क्या है उस पर आज बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी के जो मुख्य हैं, चीफ जो हैं, वो कहते नजर आए थे कि मायावती की वजह से ही उनकी पार्टी को आना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मायावती की वजह से, क्योंकि उनकी पार्टी उतना अच्छा दलितों के लिए काम नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में आजाद समाज पार्टी की लोगों को जरूरत है। तो ये जो रणनीति, दलित रणनीति जो चल रही है, और मायावती की अगर करें बीएसपी की, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति से मायावती की पार्टी अभी पिछले कुछ दिनों से गुजर रही है। अगर लोकसभा चुनाव की भी अगर बात करें, विधानसभा चुनाव की भी बात करें, स्थिति काफी कुछ अच्छी नहीं रही है। तो ऐसे में क्या माहौल मायावती बनाना चाह रही है, अपनी पार्टी के लिए क्या रणनीति है, उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ सर मौजूद है, सर अजीत प्रताप सर, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, मायावती की अगर बात करें तो अभी उन्होंने आकाश आनंद को फिर से पार्टी में जगह दे दी है। इससे पहले भी आकाश आनंद पार्टी में थे। अगर उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाए तो मायावती के तमाम जो और लीडर्स हैं, तमाम और जो नेता हैं बीएसपी के, उन सबके कंपैरिजन में आकाश आनंद जो है काफी स्मार्ट है, युवा है, उनकी छवि भी कह सकते हैं कि तेज तर्रार छवि है लोगों के बीच में। जिस तरीके से उनके बयान वगैरह भी पीछे वायरल हुए हैं, तो आजकल लोगों को ऐसे नेता पसंद आते हैं। क्या मायावती इसीलिए उनको वापस लेके आई? देखिए 2007 से 2012 बीएसपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अकेले दम पर, बिना किसी दूसरी पार्टी के सपोर्ट के। उसके बाद से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ढलान पे थी बीएसपी की राजनीति और चुनाव में सफलता नहीं मिली। 2019 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन तब भी जो है नतीजा उनके फेवर में नहीं आया। और 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत झटका लगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को फ़ायदा हुआ। बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। 2022 के चुनाव में बीएसपी की सिर्फ एक सीट थी। उमाशंकर सिंह एक विधायक थे और उनकी हैसियत ये है कि खुद निर्दलीय भी जीत सकते हैं। तो मायावती की जो ताकत थी वो लगातार ऐसा लग रहा था कि हाशिए पकड़ गई है और इसीलिए नई रणनीति के तहत वो काम कर रही हैं। देखिए उत्तर प्रदेश जैसे क्रूशियल स्टेट में, क्रूशियल पॉलिटिकल स्टेट में अगर मायावती 2007 से 12 तक अकेले दम पर सत्ता में रही तो उसके अंदर ऐसी ताकत है कि वो दोबारा रिवाइव कर सकती है। अभी भले उनके लिए मतलब विधायक या सांसद उनके नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसमें क्षमता है, ऐसा नहीं है। और अब चूँकि 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है, 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए, लेकिन काफ़ी सरप्राइज इसलिए था कि पहले भी आकाश आनंद थे, बड़ी जिम्मेदारी थी। 2024 में उन्हें हटा दिया गया लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद अब 1 साल के बाद करीब फिर से उन्हें नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो ऐसा लगता है कि शायद कोई नई रणनीति है बीएसपी की और बीएसपी आगे चलकर चुनाव में अकेले दम पर वो यूपी में अपनी ताकत जरूर जो है दिखाना चाहेगी। कितना सफल होगी ये तो
परिणाम बताएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि नया जो उनका जो पुराना दलित आंदोलन है उसमें कुछ नई रणनीति के साथ, नए परिवर्तन के साथ, एक युवा चेहरे के साथ, क्योंकि मायावती की काफ़ी उम्र भी हो चुकी है, सड़क पे वो ज़्यादा निकलती नहीं है, आंदोलन करती नहीं है और ज़रूरत है सड़क पर उतरने की। तो आकाश आनंद जो है 2024 में उन्होंने चुनावी रैलियों में काफ़ी आक्रामकता दिखाई थी और जिसके चलते उनको झुकना पड़ा था। अच्छा सर, एक चीज हम देख रहे हैं कि अब राजनीति भी बदल गई है, पहले की तरह नहीं रही है, नेता भी बदल गए हैं, उनका बात करने का तरीका, लोगों को समझने का, उनको समझाने का तरीका बदल गया है। तो एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है, आकाश आनंद की जरूरत बीएसपी को इसलिए भी है क्योंकि मायावती की अगर राजनीति की बात करें तो वो अपने पुराने समय की राजनीति पे बनी हुई है और बदलाव क्योंकि बहुत जरूरी है, बदलाव की वजह से ही आप सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे तो आपकी पार्टी जो मायावती की स्थिति है वो होगी। तो शायद उनको ही समझ में आ रहा है, एक रीजन ये भी हो। देखिए 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं इंडिया के, तो राजनीति में बहुत बदलाव आया। विपक्ष को एकदम मतलब पूरी तरह से खत्म तो नहीं लेकिन काफी कमजोर कर दिया है। जबकि कहा यह गया था कि विपक्ष को मजबूती से बात करने का मौका मिलेगा, विपक्ष का भी उतना ही होगा कि हाँ, तो विपक्ष की जो क्रेडिबिलिटी है वो लगभग खत्म हो गई है। सारा देश जो है एक स्वर से, मतलब लगभग आप देखिए 2014 में लगभग 282 सीटें आई थी, पूर्ण बहुमत। 2019 में 300 से ज़्यादा सीटें आई और इस बार ज़रूर कम हुआ। ऐसा लगा जनता को कि शायद ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गया है, बीजेपी के ऊपर भी कुछ चेक रखने की ज़रूरत है, तो उन्होंने 240 कर दिया, कम कर दिया, लेकिन सत्ता बीजेपी को ही दी है। तो बीजेपी ने पूरा विपक्ष को एक तरह से कमज़ोर कर दिया, ऐसा कमज़ोर कर दिया है कि उसके सामने दिखता नहीं। और फिर मुद्दे आप देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, विपक्ष किस तरह से उसको उठा रहा है और बीजेपी किस तरह से उठा रही है। बीजेपी को लगातार फायदा हो रहा है, तिरंगा यात्राएं उसकी चल रही है, लेकिन विपक्षी नेताओं के बयान देखिए, वो खुद अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे सर, कहीं विपक्षियों को समझ नहीं आ रहा कि सपोर्ट में जाएं या अगेंस्ट चले जाएं। तो 10 सालों के भीतर विपक्ष की जो ताकत थी यहाँ पे बहुत कम हो गई है और उसमें मायावती के पास या बसपा के पास बहुत मौका है, क्योंकि आकाश आनंद बहुत ही तेज तर्रार नेता है और काफ़ी वो आक्रामक अपना भाषा शैली जो है और काफ़ी कठोर निशाना लगाते हैं, काफ़ी कड़ी आलोचना करते हैं, केंद्र सरकार हो या उनके जो विरोधी हो। तो अब कितना फ़ायदा पहुँचेगा ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन इन्हीं के सहारे हो सकता है बीजेपी रिवाइव करे, वापस अपनी ताकत उसे हासिल हो और 2027 के चुनाव में एक शक्ति बन सके। तो शायद हो सकता है कि बार्गेनिंग पावर उसके पास हो और यदि किसी को बहुमत नहीं मिला तो सपोर्ट देने के आधार पर जो है फिर सरकार में हिस्सा पाए। लेकिन कोशिश यही है, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो बसपा के लिए सूट नहीं करती। मतलब ऐसी मायावती का हमने राजनीति में नहीं देखा कि बगैर ताकत के मायावती या बीएसपी, इसीलिए उन्होंने रणनीति चेंज की है और अब हमको लगता है कि काफ़ी हमलावर होगी बीएसपी सरकार के ऊपर या अन्य जो विपक्षी दल है, खास करके इंडिया गठबंधन, क्योंकि विपक्ष में रह के भी मायावती मतलब सत्ता पक्ष के साथ तो है ही नहीं है, इंडिया गठबंधन के साथ भी नहीं है। तो उनके लिए दो दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक दुश्मन, इंडिया गठबंधन और बीजेपी। एक और बड़ा दुश्मन है, अगर उसका जिक्र करें तो वो चंद्रशेखर आजाद, उनकी पार्टी भी अच्छा खासा काम कर रही है और क्योंकि बात ये कि वो भी दलितों के मसीहा अपने आप को बोलते हैं, दलितों के लिए काम करते हैं, मायावती के लिए बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकते हैं वो, क्योंकि उनकी पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए अभी तो एक लोकसभा सीट है उन्होंने जीती है 2024 के चुनाव में, और बीएसपी का मतलब उसका मतलब एक तरह से जैसी बीएसपी है उस तरह बनने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि काशीराम ने बीएसपी शुरू की, दलित आंदोलन शुरू किया, मायावती उससे जुड़ी, 40 से 50 साल हो गया। एकदम राजनीति में इतना आसान भी नहीं होता है कि तुरंत आए और तुरंत सत्ता मिल गई, रिप्लेस कर दिया पूरी बीएसपी को। उन्होंने एक सीट पर जीत हासिल की है और अभी बीएसपी को रिप्लेस करने में पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बीएसपी भले ही सीट न जीत पाई हो चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, ये बीएसपी के पास ऑल इंडिया कैडर है उनका, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देखिए उत्तराखंड में है, दिल्ली में चुनाव लड़ती है, वो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, और उसके लोग जीतते हैं।
तो बीएसपी बनने में भी चंद्रशेखर की पार्टी को बहुत टाइम लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि जल्द मतलब फिलहाल ऐसी स्थिति में है कि वो बसपा को रिप्लेस कर पाए, क्योंकि बसपा अब अपने आप को रिवाइव कर रही है और आगे चलकर हो सकता है कि उसकी राजनीतिक ताकत बढ़े, उसे सीटें मिले विधानसभा में, उसे सीटें मिले लोकसभा में, आगे चलकर हो सकता है बीजेपी के साथ भी वो आ सकती है, तो उससे और ताकत मिलेगी। लेकिन रिप्लेस करने में अभी बहुत टाइम लगेगा, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इतना आसान भी राजनीति में नहीं होता है किसी को रिप्लेस करना। सर अगर देखिए, अगर हम आकाश आनंद की बात करें, क्योंकि उनको अब जिस तरीके से पार्टी दोबारा से सामने लेकर आई है, तो उनके अंडर में 3 लोग काम करेंगे, वो आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे, मायावती उसके बाद टॉप पर रहेंगी, तो दूसरे नंबर की एक कह सकते हैं कि हैसियत तो उनकी है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या आकाश आनंद के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी जा रही है, क्या वो इसके लायक अभी हैं? क्या वो पार्टी को उस जगह पर लेके जाएंगे 27 का, क्योंकि चुनाव भी अब करीब है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं। देखिए, बीएसपी में मायावती ही सब कुछ है, पूरा सर्वे सर्वा वही है। आकाश आनंद को नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया कि पूरी पार्टी और मायावती के बीच में एक जो ब्रिज बनाएंगे वो आकाश आनंद बनाएंगे। सबसे नहीं मिलती मायावती, वो लोग आकाश आनंद से मिलेंगे, आकाश आनंद ब्रीफ करेंगे मायावती को। ऐसा बीएसपी का जो है सिस्टम चलता है। पहले भी सतीश मिश्रा थे, नसीमुद्दीन थे, हैं कई नेता थे। लेकिन ये जो सिस्टम आप बता रहे हैं, इसकी तो बुराइयां कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कर चुके हैं। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मिलने का मौका नहीं मिल पाता, तो कांग्रेस की हालत क्या है? और वही अगर मायावती की पार्टी कर रही है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी से सीखने की मायावती को जरूरत है, अगर उनको रहना है पार्टी में, सत्ता में। क्योंकि बीजेपी पे कहते हैं कि अब मुख्यमंत्री का ही देख लीजिए आप चाहें तो, जब मुख्यमंत्री का ऐलान होता है तो खुद जो सीएम फेस है उसको नहीं पता होता है कि मैं सीएम बनने वाला हूं, और अचानक से पता लगता है कि अच्छा तुम ही सीएम बनने वाले हो। तो इतना सरप्राइजिंग वहां पर चीजें होती हैं। और अगर मिलने की भी बात करें तो कोई छोटा कोई बड़ा नेता नहीं, तो ये चीज मायावती को, बीएसपी को सीखने की जरूरत नहीं। बीएसपी को हाँ कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन इतना भी नहीं सीखने की जरूरत है। राजनीति में हमने देखा कि 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से मायावती सरकार बना चुकी है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन चुकी है, और उसके बाद एक बार तो पूरा 2007 से 2012 यानी पूरा 5 साल बीएसपी की सरकार थी। तो वो ऐसा नहीं कि नई हैं और उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है। मायावती बहुत एक बड़ी नेता है, और उन्होंने जो ये अपना सेटअप चेंज किया है या स्ट्रक्चर पार्टी के उसमें हायरार्की में चेंज किया है, तो वो कुछ देख के किया है कि आगे चलकर इसका अच्छा प्रभाव होगा, सकारात्मक प्रभाव होगा। और आकाश आनंद भी अब इसके जरिए मुझे लगता है कि उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि मायावती के बाद अगर कोई होगा तो आकाश आनंद होगा। पहले उन्होंने 1 साल पहले नकार दिया था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि संकेत दे दिए हैं कि मायावती के बाद अब आकाश आनंद बीएसपी की जिम्मेदारी संभालेंगे, और यही 2 साल है जिसमें उन्हें सीखना पड़ेगा कि पार्टी को कैसे चलाना है, कैसे नेताओं को आगे बढ़ाना है, किन मुद्दों को टारगेट करना है, कैसे सरकार को घेरे में लेना है। अगर ये अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो जैसा हमने देखा कि तेजस्वी यादव जो कि बहुत तेज़ी से जो है उन्होंने जगह हासिल की अध्यक्ष वाली या नंबर 1 वाली, तो वो जगह भी आकाश आनंद हासिल कर सकते हैं बीएसपी में। और फिर आगे बीएसपी आंदोलन कैसे चलेगा, दलित आंदोलन कैसे चलेगा, ये आकाश आंदोलन ही चलाएंगे, आकाश आनंद ही चलाएंगे। सर लेकिन बीएसपी कहीं ना कहीं अपने जो परंपरागत वोटर्स हैं उनको खोती जा रही है, क्योंकि हम पिछले जो चुनाव को देख चुके हैं उनमें देखकर ये साफ पता लगता है दलित वोटर्स उनके सपोर्ट में नहीं है, मुस्लिम वोटर्स तो पहले से ही समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में जाते हैं। तो ये, और अब क्योंकि एएसपी भी आ चुकी है मैदान में, तो बहुत ज्यादा ताकत, भले ना कहें कि सीधी सी बात है कि समाजवादी पार्टी और अगर बीएसपी की बात करें तो ये पार्टियां काफी पुरानी हैं, इनकी अपनी एक जगह है लोगों के मन में, इनको जानते हैं लोग, लेकिन फिर भी सर वोटर्स जो है वो भटक जाते हैं, और उतना काफी होता है एक पार्टी को कमजोर करने में या फिर पीछे करने में। तो एक बड़ी वजह ये रहती है। देखिए, जो दलित कोर वोटर था बीएसपी का, वो पहले हमेशा से साथ रहा है मायावती के, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो उन्होंने अपने आप को खुद उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि वो भी पिछड़े समाज से हैं, वो भी पिछड़ी जातियों से हैं। तो ऐसे में जो ये खास करके दलित वर्ग था, वो एक बार जो है मोदी की सपोर्ट में गया। और जब मोदी की सरकार आई तो सरकारी योजनाएं जो उनकी है, खास करके घर वाला जो है प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो गैस चूल्हे वाली योजना है, बिजली वाली योजना है, पढ़ाई वाली योजना है, किसानों को जो है कैश दिए जाने वाली योजना है, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की योजना, वो 5 साल से चल रहा है। तो ये योजनाओं के चलते जो गरीब लोग थे वो
सीधे सीधे वोट बोलने लगे, बोले कि भाई नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको बस यही चाहिए, जो उन्हें चाहिए मिल रहा है तो कहाँ जाएंगे दूसरी तरफ। तो ऐसे में वोटर वो निकल के बीजेपी के पास आया। और अब चूंकि अखिलेश यादव भी पीडीए के तहत पिछले दलित आदिवासी तीनों के मिलाकर अपना फार्मूला बना रहे हैं, 2024 में काफ़ी कुछ दिखा भी, लेकिन 2027 में क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, ये जो है बड़ी चुनौती है सपा के लिए भी, बसपा के लिए भी। इसीलिए दलित कोड वोटर, चूंकि अब योगी आदित्यनाथ का भी एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए, वन ऑफ जो बेस्ट मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, $1 ट्रिलियन पे यूपी की इकॉनमी, हम तो यूपी के हैं, हम तो देख रहे हैं 40 साल से यूपी, तो यूपी में इतने बदलाव नहीं थे जो पिछले 5-7 सालों में आए। और योगी को सर पसंद भी बहुत लोग करते हैं, क्योंकि हमने देखा जब दिल्ली चुनाव के लिए भी जब हम लोग गए थे लोगों के बीच, तो लोग कहते नजर आए कि सीएम कैसा चाहिए, जबकि योगी का तो ऑप्शन भी नहीं था वहां पे, तो वो कह रहे हैं योगी चाहिए हमें तो दिल्ली में। तो ऐसा योगी इतना बड़ा एक ब्रांड बन चुके हैं, इतना बड़ा एक फेस बन चुके हैं, मोदी के बाद दूसरा नंबर अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि योगी को देखा जाता है। तो उनके सामने बड़ी टक्कर तो है, बड़ा मुकाबला तो है। बिल्कुल। और देखिए पहलगाम में जब हमला हुआ, जब 26 लोग मारे गए, वहाँ भी लोग कह रहे थे कि नहीं हमें योगी चाहिए, योगी जैसा मुख्यमंत्री होता तो ये घटना यहाँ पे ना होती। तो ये एक बड़ी बात है कि पूरे देश में योगी की स्वीकारता जो है बहुत तेजी से बढ़ी है, और उनके सामने टक्कर आसान नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीएसपी हो। तो ऐसे में बिल्कुल जो है उनके बराबर का नेता होना, देखिए आकाश आनंद के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, कितना वो सफल होते हैं, कौन सी रणनीति अपनाते हैं, कितना सरकार को टारगेट करते हैं, ये तो वक्त पता चलेगा। लेकिन बीएसपी में अब साफ हो गया है कि मायावती के बाद आकाश आनंद, और आगे का जो भविष्य है बीएसपी का, वो आकाश आनंद के सहारे ही चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मायावती को दलित राजनीति के साथ सवर्णों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम करें पिछला इतिहास मायावती का, तो एक बयान की वजह से कितना नुकसान मायावती को उनकी पार्टी को उठाना पड़ा था। तो ये चीज भी मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि यूपी में क्योंकि सवर्णों का अच्छा खासा चलता है, कि मतलब वोट बैंक पे अच्छा खासा असर पड़ता है, तो भले वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा ना हो लेकिन नुकसान बड़ा करा देते हैं। देखिए राजनीति में पहले वोट बैंक चलता था, अब जो है वोट बैंक पूरा बदल गया है। पहले जो है माइनॉरिटीज वोट बैंक होते थे, बड़ी बड़ी कास्ट जो है जिनकी ज़्यादा संख्या वो वोट बैंक होती थी, लेकिन आज भारत की राजनीति में सबसे बड़ा वोट बैंक है महिला, 50%। वो पूरा का पूरा ब्लॉक योगी मोदी के पास है, तो इसलिए वो चुनाव जीतने में आसानी होती है। सिर्फ दलित के सहारे कौन जीत सकता है, या सिर्फ जो है ओबीसी के सहारे जो है समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकती। आपको जो है जिन्होंने जो है वोट बैंक पैटर्न ही चेंज कर दिया कि वुमेन सबसे बड़ा जो है ब्लॉक बन गया 50%। तो और वो अगर जो है मान लो 80% 75% वोट देता है, तो वो तो सब योगी मोदी को दे रहा है, क्योंकि उनसे खुश हैं लोग जो है। तो ऐसे में जो है बड़ी नई तरीके की राजनीति चाहिए, ये जो समझ जाता है वो आगे बढ़ जाता है। जैसे लोग ये भी कहते हैं कि घर में अगर महिला बोल देती है कि हमें इसका सपोर्ट हमें ज्यादा सही लग रहा है, हम इसका सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पति को मजबूरन करना भी पड़ता है सपोर्ट, ऐसा भी लोग कहते हैं। मजाक में ही सही, लेकिन मानना पड़ जाता है पति को। अगर पत्नी कह दे कि राशन उस पार्टी से ज्यादा हमें फायदा मिल रहा है राशन पानी में, या फिर हमें किचन में ज्यादा फायदा दे रही है वो पार्टी। देखिए सबका अपना गुप्त मतदान होता है, हर आदमी अपना गुप्त मतदान करता है, लेकिन बहुत जगह होता होगा, बहुत जगह नहीं भी होता होगा। लेकिन हमने महिलाओं की जो संख्या बड़ी वोट बैंक वाली, क्योंकि खुद मायावती महिला है, उनको फोकस करना चाहिए था। अगर वो फोकस करती, उस तरह से मुद्दे उठाती, तो शायद और अच्छी स्थिति में होती, लेकिन चूंकि नहीं उठाया, ये चीज़ सबसे पहले मोदी जी पकड़ के लाए। और यही लिए देखिए बीजेपी की सरकारें में लाडली बहन योजना या जो कैश योजना चल रही है, वहाँ पे बहुत भारी जीत मिल रही है। और केजरीवाल ने भी इसको शुरू करने की कोशिश की, लेकिन पंजाब में उन्होंने वादा किया लेकिन नहीं शुरू कर पाए, इसलिए दिल्ली हार गए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा वोट बैंक है। बाकी तो कास्ट और माइनॉरिटीज़ हमको लगता है कि वो अकेले मिलके जो है चुनाव नहीं जिता सकते। और ये चीज़ बीएसपी को समझ में आ गई है, और हम देखेंगे कि आगे चल के बीएसपी एक नई राजनीति के तहत, एक नए फार्मूले के तहत, एक नई रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में अपना जो राजनीतिक जमीन है वो जरूर जो है अपना बढ़ाएंगी। तो कह सकते हैं एक बार फिर से बीएसपी का उदय देखने को मिलेगा, और जिस तरीके से मायावती ने अपनी पार्टी को इस बार फिर
फिर से मजबूत करने की दिशा में काम करना शुरू किया है। कोऑर्डिनेटर की बात करें, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और उसके साथ ही साथ 3 लोगों को आकाश आनंद के अंडर में रखा गया है, 3 जोन में देश को बांटा गया है। तो ये पूरी रणनीति ही है बीएसपी की, जिस पर मायावती काम कर रही हैं और उसका एक ही मकसद है, एक ही उसका जो काम है वो यही है कि आने वाले चुनाव में, आने वाले दिनों में पार्टी को कैसे और ज्यादा मजबूत किया जाए, कैसे पार्टी को पुरानी जिस तरीके से दम के साथ पार्टी मौजूद थी और तमाम विपक्षी दलों के बीच बीएसपी का एक अपना अच्छा खासा नाम था, वोट बैंक था, तो वो कैसे हासिल कर पाए मायावती, उसके लिए लगातार काम कर रही हैं। हालांकि आकाश आनंद को अगर देखा जाए, उनकी इमेज को देखा जाए तो अच्छे एक युवा नेता के तौर पर उनको देखा जा रहा है और इसके साथ ही जिस तरीके से वो अपने आक्रामक अंदाज में बोलते नजर आते हैं, उनके अक्सर बयान भी वायरल हुए। तो ये नई राजनीति कहीं ना कहीं बीएसपी करती हुई नजर आ रही है और अपने आप को बदलने की दिशा में भी काम कर रही है। आप इस सब को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इस बार जो कमबैक हुआ आकाश आनंद का, क्या उत्तराधिकारी बनाने का ये कहीं ना कहीं संकेत मायावती की तरफ से दिया गया है, या फिर आप इसको फिर उसी तरह से देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहले वो आए और वापस चले गए, वो उस तरह से आप इसको देख रहे हैं? किस तरीके से आप मायावती की नई रणनीति को देख रहे हैं, हमें जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।